मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर का सेशन लेकर के आया हूँ और पीडीएफ लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, पीडीएफ की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ये पूरे सप्ताह का करंट अफेयर है। और ये रक्षाबंधन की वजह से फिर थोड़ा सा लेट हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब लेट नहीं होगा, संडे को आ जाया करेगा। ठीक है। और ये मैंने एक स्टेटस डाला हुआ है, किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। कहने का मतलब यह है, कोई भी सिंपल सा आदमी अगर आपको दिख रहा है तो उसको कमज़ोर मत समझना कि अरे यार सिंपल सा है, कमज़ोर है। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, ये इस वाक्यांश का अर्थ क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है। कि कोई भी व्यक्ति अगर सामने से सरल दिख रहा है तो कहने का मतलब वही नहीं है। जैसे एक आपने और सुना होगा कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। तो वही चीज़ें हैं कि किसी भी इंसान की शक्ल देख करके हम ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसा है। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 130वां संस्करण किस शहर में आयोजित होने वाला है? तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। कोलकाता, जयपुर, गुवाहाटी, कोहिमा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए अर्थात कोलकाता। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या दिया हुआ है? व्याख्या में कुछ 130वां संस्करण था ये, कोलकाता पश्चिम बंगाल में 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित होने वाला है। ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि के रूप में किस दिन मनाया जा रहा है? अर्थात अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि किस तारीख को मनाई जाएगी? 16 अगस्त, 11 अगस्त, 11 अगस्त और 12 अगस्त। विकल्प कौन सा होगा बताइए, फिर मैं बता रहा हूँ। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर होगा, अर्थात 13 अगस्त को। ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है? ये वह मराठा साम्राज्य की वंशानुगत कुलीन सरदार थी। उसने आक्रमणकारियों को लूटने से अपनी भूमि की रक्षा करने की कोशिश की। ठीक है, उसी के लिए उन्होंने युद्ध किया था। नेक्स्ट और थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा हाल ही में किस राज्य में मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने के उद्देश्य से मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? चार राज्य आपकी स्क्रीन पे हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, असम इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है, ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 2021 में किस भूटानी उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। कह रहा INS-2B और INS-A, INS-3, अपोलो। तो कौन सा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात INS-2B। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए क्या है। आगे चलते हैं। आगे क्या नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है 6 अगस्त को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? तो ये आपका डॉलर का सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ है ये डॉलर का सिंबल दिया हुआ है। और कह रहा है 621.464 अरब। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ज़ीरो होंगे 1 मिलियन में। और आप एक सीरीज़ याद कर लो, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। अर्थात जैसे ही अब मिलियन आएगा तो कितने जीरो लगे हुए हैं? 6 ज़ीरो लगे हुए हैं। ठीक है, और मिलियन के बाद आता है आपका बिलियन, तो बिलियन आ जाएगा तो 3 ज़ीरो और आपको बढ़ा देने हैं सिंपल से, और कुछ नहीं करना है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका बिलियन। और उसके बाद आता है ट्रिलियन, तो ट्रिलियन आएगा तो फिर आपको 000 बढ़ा देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। और बस एक 3 जीरो और बढ़ा देना है, सिंपल सा है, ठीक है। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। और 1 मिलियन में आपको सिंपल से याद रखना है, कभी कभी आ जाता है 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, तो 1 मिलियन आपका 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप टिक करिए फिर मैं बता रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, अर्थात 621.464 अरब डॉलर, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने महिला कैडेटों पर कौमार्य परीक्षण समाप्त कर दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, सीरिया। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौमार्य परीक्षण एक प्रकार का मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है, कि एडमिशन होने के लिए किसी महिला का, और ये आपका एक प्रकार का मेडिकल टेस्ट होता है। और क्या मेडिकल टेस्ट होता है आप देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका मैंने दिया हुआ है व्याख्या में, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है आगे कह रहा है कंधार, ठीक है, कंधार जिसे हाल ही में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, किस देश में है। तो किस देश में है भैया, तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, पाकिस्तान, सीरिया, अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात अफ़गानिस्तान, ठीक है ना। अफ़गानिस्तान इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका तालिबान में 2 प्रमुख अफ़गानों शहर कांधार और हेरात पर कब्जा कर लिया है, जो काबुल के बाद देश का दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा और रणनीतिक प्रांतीय राजधानी है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है भारत ने हिमाचल प्रदेश से सेब की 5 किस्मों की पहली खेप देश को निर्यात की है। तो भारत ने हिमाचल प्रदेश से सेब की 5 किस्मों की पहली खेप किस देश को निर्यात की है। निर्यात ज़्यादा कहाँ पर होता है, ये आप देख लीजिए, अपने भारत से कहाँ पर निर्यात ज़्यादा होता है, तो वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रकार से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना, कि 5 किस्मों की पहली खेप जो है किस देश को निर्यात की है, हिमाचल प्रदेश ने। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अर्थात बहरीन, ठीक है। बहरीन को पहली खेप निर्यात की है। एक होता है आयात, एक होता है निर्यात, मैंने इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है किस कंपनी द्वारा विकसित पहली कोविड-19 वैक्सीन को दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षणों के लिए नियामक मंजूरी मिली है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, DRDO, ICMR, भारत बायोटेक, सिप्ला। तो 4 ऑप्शनों में कौन सा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत बायोटेक, ठीक है। भारत बायोटेक इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में शुरू किया गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में शुरू किया गया ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किस क्षेत्र में लिया जा रहा है। तो ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किस क्षेत्र में, सियाचिन, लेह, लद्दाख, कश्मीर। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सियाचिन, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, सियाचिन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए टाइम की थोड़ी सी कमी है। नेक्स्ट कह रहा है देसी मवेशियों की नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली कैटल जीनोमिक
चिप का क्या नाम है? तो ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। कह रहा है गोधन, गोबारी, देसीगो, इंडिगो। तो 4 ऑप्शनों में कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात इंडिगो। ठीक है, इंडिगो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? ये पढ़ लीजिएगा आप, मैंने दिया हुआ है व्याख्या में। मैंने पढ़ता हूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा फर्जी में, वीडियो लंबा होगा, मतलब क्या है, पढ़ना तो आपको ही है। अगर कुछ होता है इम्पोर्टेंट तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? इसीलिए तो मैं लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ, टाइम लगेगा। नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य में ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है? तो ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की गई है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राजस्थान, ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो कौन सा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, ई फसल सर्वेक्षण पहल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 अगस्त से प्रभावी हो जाएंगी, देख लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है भारत ने भारतीय नागरिकों के लिए किस देश से वाणिज्यिक उड़ानों के माध्यम से लौटने के लिए एक सलाह जारी की है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। पाकिस्तान, सीरिया, चीन, अफ़गानिस्तान। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देख लीजिएगा इसको, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है किस राज्य की विधानसभा ने कृषि के लिए अलग बजट पेश किया है? अर्थात अभी रेल के लिए अलग बजट पेश किया जाता था, अब आपका कृषि के लिए भी अलग बजट पेश किया जा रहा है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। कह रहा है लद्दाख, तमिलनाडु, गुजरात और तेलंगाना। तो कौन सा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि जब रेलवे बजट पेश किया गया था अलग रेल के लिए, तो वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना था, आगे आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी पूछा गया था। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कृषि के लिए बजट पेश किया गया है, और तमिलनाडु विधानसभा में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है हालांकि इम्पोर्टेंट सभी हैं, एक हफ्ते के 30-35 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, जितने वही लेकर के आता हूँ मैं, और सारा कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, सारा कुछ लेकर के चलिएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र देश होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? 2050, 2047 और 2030, 2045। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, कौन सा करेक्ट होगा इसका? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2047। अच्छा, 2047 से 1947 में, 1947 से 2047 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ठीक है ना, 100 वर्ष, 100वां जश्न मनाएगा अपना भारत। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका कह रहा है भारत किस वर्ष तक ऊर्जा का स्वतंत्र देश बन जाएगा? रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिएगा, इसका 2047 करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। आगे आपका कह रहा है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है भारत के 69वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं आपके? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, पूजा देसाई, रवि चुग, हर्षित राजा, डेनिस वेनेगर। तो 4 ऑप्शनों में कौन सा करेक्ट होगा इसका? करेक्ट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हर्षित राजा। ठीक है, हर्षित राजा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 20 वर्षीय हैं, उम्र भी पूछी जा सकती है कि भारत के 69वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं कितनी उम्र के हैं? तो 20 वर्ष के हैं। ठीक है,
ठीक है, ये देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 20 वर्षीय हर्षित। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की कमी की है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं: दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 रुपये की कमी की गई है, अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, जाहिर सी बात है, पेट्रोल डीजल के दाम अगर कम होंगे तो उपभोक्ताओं को राहत तो मिलेगी ही। ठीक है, और ये आपका पहला राज्य बन गया है। ठीक है, देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। कह रहा ये आपका 3 रुपये प्रति लीटर की कमी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, अर्थात लोग पैसों में कम करते हैं और राज्य जो भी हैं और रुपए में कम करेंगे, कहने का मतलब। और ये 3 रुपये सीधे कम कर दिया गया सर। ठीक है, सरकार ने 3 रुपये सीधे कम कर दिया है पेट्रोल की कीमत को। आगे कह रहा है, मुहिद्दीन यासीन ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये आपके मुहिद्दीन यासीन किस देश के प्रधानमंत्री थे? लीबिया, मलेशिया, जापान और इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया हो जाएगा। ठीक है, मलेशिया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, सरकार इनकी गिर गई 17 महीने में ही। ठीक है, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री पद से। ये देखिए अब आगे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने 4 नए जिले के निर्माण के साथ साथ राज्य के सभी जिलों में विशेष रूप से महिलाओं के लिए पार्कों के विकास की घोषणा की है? तो 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है झारखंड, लद्दाख, छत्तीसगढ़, सिक्किम। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप गेस करिए, फिर मैं बता रहा हूँ। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, और ये पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एक तो भूपेश बघेल जी हैं, और दूसरा कह रहा है कि राज्य में 4 नए जिलों का निर्माण किया गया है। ठीक है, और जो आप क्वेश्चन में पढ़ के आ रहे हैं वो तो है ही। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, वंदना कटारिया किस राज्य के महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर होंगी? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं: बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड और उड़ीसा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी अर्थात उत्तराखंड इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, ये आप देख लेना, उत्तराखंड के जो आपके सीएम हैं। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम जो हैं आपके कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में कितने हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा? तो ये आपके 4 ऑप्शन है: 45, 75, 67, 100। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा? 75। 75 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? और ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, लोकप्रिय श्रृंखला रग रग में गंगा, ठीक है, का कौन सा सीजन लॉन्च किया गया है? तो रग रग में गंगा का कौन सा सीजन लॉन्च किया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो कौन सा करेक्ट होगा इसका? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अर्थात दूसरा संस्करण सीजन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा सत्र लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है, कौन सा अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? ठीक है, भारत का पहला अस्पताल बन गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पहला आखिरी जो होता है वो इम्पोर्टेंट ही होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं: RML अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, ES
IC दिल्ली, FIIMS। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा करेक्ट होगा इस प्रश्न का आंसर? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, अर्थात ये वही एम्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। एम्स की बात कर रहा है, एम्स का फुल फॉर्म होता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, ठीक है। और ये पहला अस्पताल बन गया है जो अपने परिसर में अर्थात मैदान में फायर स्टेशन रखेगा, ठीक है, ठीक है, बनाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, ये आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है किस देश ने कोविड के कारण 3 दिवसीय राष्ट्रीय तालाबंदी लागू की है? तो किस देश ने? ये आपका 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चीन। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तालाबंदी लागू की है, तो आपका ये आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, अर्थात न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये इन्होंने तालाबंदी क्यों की है, ये देखो दिया हुआ है, देश में 6 महीनों में पहला कोविड-19 का मामला जो है सामने आया है, इसलिए इन्होंने ऐसा फैसला किया है। नेक्स्ट कह रहा है जस्टिस आयशा मलिक किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं? तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं, ठीक है ना, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? पाकिस्तान, भारत, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या? पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी कौन है? जस्टिस आयशा मलिक। तो ठीक है, आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में कितनी वंदे भारत ट्रेनें देश में विभिन्न हिस्सों में जोड़ेंगी? तो इस प्रश्न का क्या होगा करेक्ट आंसर? 35, 75, 100 और 89। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 75, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अब की बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, कौन सा था? 75वां स्वतंत्रता दिवस था, ठीक है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको भी। आगे कह रहा है किस राज्य ने ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया है? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 ऑप्शनों में आप ऑपरेशन लंगड़ा जो स्टार्ट किया गया है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लीजिए ये क्या दिया हुआ है व्याख्या में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में नवरोज उत्सव किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो भारत में नवरोज उत्सव किस तारीख को मनाया जाता है भैया? 15 अगस्त, 16 अगस्त, 14 अगस्त और 17 अगस्त। तो कौन सा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा? नवरोज उत्सव किस तारीख को मनाया जा रहा है भैया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात 16 अगस्त, ठीक है। 16 अगस्त को नवरोज उत्सव मनाया जा रहा है, अर्थात एक प्रकार से अगर हम रिलेट करें थोड़ा सा इसको, तो नया दिन, अर्थात 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्र हुए और 16 अगस्त को नया दिन, अच्छा सा दिन आया हम लोगों के लिए, ठीक है ना। तो हर बार जो है नवरोज उत्सव आपका 16 अगस्त को मनाया जाएगा, ठीक है। एक प्रकार से इसको रिलेट कर सकते हैं, रिलेट करके याद करने से थोड़ा सा चीज़ें स्टेब्लिश रहती हैं, ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं व्याख्या में कुछ दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, करा भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कौन सा राज्य करेगा? तो ये पहला हो गया, ये भी तो पहला चीज़ें आपको वैसे भी मैंने बताया हुआ है, जो पहला होता है आखिरी होता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है भारत के पहले स्मार्ट टावर का उद्घाटन कौन सा राज्य करेगा? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल। तो कौन सा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा?
तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले स्मार्ट टावर का उद्घाटन करेगा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दिया हुआ है 23 अगस्त 2021 को कनॉट प्लेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर भारत के पहले स्मार्ट टावर का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए पहला कांग्रेसनल गोल्ड मेडल किसे दिया जाएगा। तो ये भी पहला हो गया। तो पहली चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इस सीरीज़ में लेकर के आया हूँ। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, कह रहा शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए पहला कांग्रेसनल गोल्ड मेडल किसे दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसी तीन में है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सीवी रमन। तो कौन सा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जो है कांग्रेसनल गोल्ड मेडल दिया गया है, महात्मा गांधी को दिया जाएगा। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका देख लीजिए। ठीक है, मरणोपरांत दिया जा रहा है आपका। नेक्स्ट कह रहा है देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा। तो सबसे बड़ा ये हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है भैया, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। कह रहा है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और ये आपका जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कह रहा है देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। ठीक है, किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुंदरगढ़ जिले में, ठीक है, राउरकेला में निर्माणाधीन देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जुलाई 2022 तक पूरा हो जाएगा, अर्थात इसका कार्य स्टार्ट हो गया। और ये आपका अंतिम प्रश्न था। ठीक है, और ठीक है, करंट अफेयर पढ़ते रहिए आप, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।